नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरह संगठनात्मक ढांचे में तब्दीलियां हो रही हैं, जिस तरह बहन जी अपने फैसलों को अडिगता से ले रही हैं, वो ये बताता है कि अब डर और खौफ और ब्लैकमेलिंग बहुजन समाज पार्टी में चल नहीं सकती। आप ये कहें कि मैं इस समाज का बड़ा नेता हूं और मेरे पास इतना जन समर्थन है और अगर पार्टी से मैं जाऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इन सब चीजों से बसपा को न कभी फर्क पड़ा था न कभी फर्क पड़ेगा। शमशुद्दीन रायनी जिस तरह से पार्टी से निकाले गए और पार्टी से निकाले जाने के बाद वो जिस तरीके की बातें मीडिया में कर रहे हैं, वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं शमशुद्दीन रायनी अपनी ही बातों में घिरते नजर आ रहे हैं। हालांकि शमशुद्दीन के साथ ही गाजियाबाद के पूर्व जिला अध्यक्ष को भी पार्टी से निकाला गया है, नरेंद्र। शमशुद्दीन रायनी मीडिया में जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप याद कीजिए जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी से निकाला गया था तब कुछ इसी तरीके की बातें वो भी कर रहे हैं। वो भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर तमाम तरीके के एलिगेशन लगा रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे उनसे पैसों की डिमांड की जा रही है। अब कमोबेश पैसे की डिमांड ना सही, लेकिन जो बातें, जो बहाना शमशुद्दीन रायनी बता रहे हैं मीडिया में, वो गले से उतर नहीं रहा। शमशुद्दीन अब कहते फिर रहे हैं कि वो बहन जी के फोन कॉल नहीं उठा सके, उनका फोन नहीं उठा सके, इसलिए उनको पार्टी से निकाल दिया। आपको लगता है क्या यह संभव है कि कोई किसी का फोन ना उठा पाए तो किसी को पार्टी से निकाल दिया जाएगा? ठीक है, आप मायावती का फोन नहीं उठा पाए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं उठा पाए, जब आप बात करेंगे तो वो नाराज हो सकती है, गुस्सा हो सकती है, पूछ सकती है कि भाई आपने फोन क्यों नहीं उठाया। आपका कारण जेन्युइन होगा तो फिर वो नाराजगी खत्म हो जाती है, चीजें आसानी से ट्रैक पे आ जाती है। लेकिन आप फोन ना उठा पाए उसके लिए आपको पार्टी से निकाल दिया जाए, ये बातें थोड़ा गले कम उतर। जो बात विश्वनाथ पाल की तरफ से लेटर पैड पर जारी की गई थी शमशुद्दीन रायनी को निकाले जाने को लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि शमशुद्दीन रायनी पार्टी विरोधी गतिविधियों में गुटबाजी में लगे थे, उसकी एक बानगी मिली, एक उदाहरण मिला है पश्चिमी यूपी से, जो शमशुद्दीन रायनी पर इन आरोपों को सच बताता है। असल में एआईएमआईएम के एक नेता ने शमशुद्दीन रायनी पर पैसों के लेन देन का एक बड़ा मामला मीडिया में कहा है। उन्होंने कहा है कि शमशुद्दीन रायनी ने मुझसे तकरीबन 65 लाख रुपए लिए थे और मुझे बसपा ज्वाइन कराने, मुझे टिकट दिलाने की बात। वो ये कहते हैं कि साल 2022 में मुजफ्फरनगर की चरथावल सीट से मैं अपनी चुनाव की तैयारियों को कर रहा था। उसी दौरान शमशुद्दीन रायनी पश्चिमी यूपी के बसपा के प्रभारी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मैं बसपा से टिकट दिला दूंगा, आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा। 65 लाख का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए आपको बसपा में जमा करने पड़ेंगे, 5 लाख रुपए आपको मुझे देने पड़ेंगे। इसके बाद विधानसभा मेंटेनेंस के नाम पर 30-30 हजार रुपए बाद में भी लिए जाते हैं। ये आरोप वो नेता शमशुद्दीन रायनी पर लगा रहा है। दोस्तों, उस नेता का नाम है मोहम्मद अरशद राणा। अरशद राणा इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि शमशुद्दीन रायनी ने उनसे कई किश्तों में पैसा लिया और खुलकर यह बात कही कि 50 लाख आपको बहुजन समाज पार्टी में देना है, 5 लाख मुझे देना है, फिर 30-30 हजार रुपए विधानसभा मेंटेनेंस के नाम पर। अरशद राणा पश्चिमी यूपी में चरथावल विधानसभा सीट से अपनी तैयारियों को कर रहे थे। हालांकि उन्होंने बाद में मीरापुर का उपचुनाव भी लड़ा। उस उपचुनाव में उनको बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले थे। राणा साहब की बातों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शमशुद्दीन रायनी अपनी बातों में अब फंसते नजर आ रहे हैं और बसपा इन तमाम चीजों को बर्दाश्त नहीं करती, ये बात आपको पता है। पार्टी से निकाले जाने के बाद अब शमशुद्दीन रायनी के पास क्या विकल्प बचा है, वो क्या करेंगे, इन तमाम बातों को लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म। हालांकि शमशुद्दीन रायनी से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी बहन जी का गुस्सा है, ताजा है, लिहाजा उनके गुस्से का ठंडा होने का मैं इंतजार करूंगा। वो कहते हैं कि बहन जी का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो मुझे वापस फिर से बसपा में ले लेंगे।
ठीक उसी तरह जिस तरह उन्होंने आकाश आनंद को माफ कर दिया, जिस तरह उन्होंने अशोक सिद्धार्थ जी को माफ कर दिया, जिस तरह दूसरे नेताओं को माफ करके फिर से पार्टी में उन्हें वापस ले लिया, शमशुद्दीन रायनी इस बात को लेकर के उम्मीद में हैं कि बहन जी उन्हें माफ कर देंगी और वो फिर से पार्टी में वापस आ जाएंगे। लेकिन अंदर खाने की खबरें ये हैं कि शमशुद्दीन रायनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी जगहें तलाशने लगे हैं। खबरें ये मिल रही हैं कि पश्चिमी यूपी में एक बड़े कद के समाजवादी पार्टी के नेता से भी उनकी मुलाकात हुई है, उनकी बात हुई है। समाजवादी पार्टी में उनके लिए माकूल बंदोबस्त बन सकते हैं, इसी बात पर शमशुद्दीन रायनी बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाने के बाद समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। इस बात की अटकलें हैं। हालांकि मैं फिर कहता हूं, शमशुद्दीन रायनी अभी यही कह रहे हैं कि वो बसपा में ही रहेंगे और बहन जी के गुस्से के खत्म होने का इंतजार करेंगे। जब बहन जी का गुस्सा खत्म होगा फिर उसके बाद अगर उनकी पार्टी में वापसी होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमको जो सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शमशुद्दीन रायनी ने अपने दूसरे विकल्प पर काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको भी इस बात की जो उम्मीदें हैं वो कम ही लगती हैं कि वो बसपा में वापस हो पाएंगे। इसीलिए वो समाजवादी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस में वो जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ही इमरान मसूद के टिकट को लेकर के, इमरान मसूद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी में बहुत रायता फैला है। जो गुटबाजी का आरोप लग रहा है उनमें इमरान मसूद के परिवार के टिकट को लेकर के भी, इमरान मसूद के टिकट को लेकर के भी रायनी ने ही पूरा रायता जो है वो फैलाया था, जिसके बाद बड़ी खटास हो गई थी। इमरान मसूद ने बसपा को छोड़ दिया था। बसपा छोड़ने के पीछे शमशुद्दीन रायनी ही थे इमरान मसूद के कारण। लिहाजा इमरान मसूद कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। शमशुद्दीन के बसपा में निकाले जाने के बाद कांग्रेस में तो उनकी दाल गलने से रही। जिस तरह उन्होंने इमरान मसूद को बसपा में टिकने नहीं दिया, उसी तरह इमरान मसूद उनको कांग्रेस में नहीं आने देंगे। ये बात शमशुद्दीन जानते हैं, लिहाजा वो अपने लिए दूसरा विकल्प समाजवादी पार्टी का तैयार कर रहे हैं। खबरें ये हैं कि वो समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद जो कारण वो बता रहे हैं वो थोड़ा गले कम उतर रहा है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि ये अपने जो पाप है उनको छुपाने के लिए बेतुकी बातों को कह रहे हैं। खैर, शमशुद्दीन रायनी मुस्लिम समाज के जो पसमानदा मुस्लिम समाज होता है, जिसे पिछड़ा मुस्लिम समाज कहते हैं, उस वर्ग से आते हैं। पिछले लंबे समय से बसपा में थे, ये बात आप जानते हैं। लेकिन बसपा में जो काम नहीं करता या जो गुटबाजियों में रहता है, बहन जी उसे बख्शती नहीं। उसकी अगर रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच जाए, फिर आपको उसी दिन कोई प्रभार दिया गया हो, 2 दिन पहले दिया गया हो, 10 दिन पहले दिया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं। बहुत सारे उदाहरण आपने देखे हैं, अब उनको फिर से बताने की जरूरत नहीं। शमशुद्दीन रायनी बसपा छोड़ेंगे तो कहां जाएंगे? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? दूसरी बात, जो कारण शमशुद्दीन रायनी बता रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।